मेरे प्यारे विद्यार्थी, कोविड-19 के कारण सारे विद्यालय बंद हैं और इसी कारण से हम पिछले दिनों में 10 क्लास के सामाजिक विज्ञान के 2 पाठ इतिहास का और कुछ भूगोल का हमने डाला है। आज हम इतिहास के तीसरा पाठ हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन की चर्चा करेंगे। विद्यार्थी ध्यान देंगे, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन तीसरा पाठ में 3 खंड होंगे, क्योंकि एक खंड 2 खंड में संभव नहीं है। तो आज हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन के पाठ में कौन कौन से मुख्य पढ़ना आवश्यक है, मुख्य बिंदु पढ़ना आवश्यक है, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर सेकंड में विस्तार होगा और थर्ड में भी विस्तार होगा। तो हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अनाम, तोकिन सभी आते थे। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को हिंद चीन क्यों कहा गया, इसकी चर्चा होगी। तो इसकी चर्चा में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, अनाम, तोकिन के कुछ भागों में हिंदुस्तानी सभ्यता संस्कृति कायम थी और कुछ भागों में चीनी सभ्यता संस्कृति कायम थी। इसका विस्तार से बताया जाएगा। हिंद चीन किसने कहा, कब कहा और क्यों कहा, इसमें आ जाएगा। तो हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी था पुर्तगाली। जब हिंद चीन में फ्रांसीसी पूर्ण रूप से अपना अधिकार जमा लिए तो वे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक शोषण करना शुरू कर दिए। और इस शोषण के विरुद्ध में जो भी वहाँ के क्रांतिकारी थे व्यक्ति, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे फान वोई चाओ, कुआंग दे, फानचू त्रिन, जोगेन आई, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम भी न्योगन आई को, ये सभी राष्ट्रवादी आंदोलनकारी थे। ये सभी राष्ट्रवादी भावना का विकास किए। तो इन सभी की चर्चा होगी विस्तार से। इसी बीच में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आ गई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी लगभग सभी पाठ में कुछ न कुछ है इस किताब में। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्धों के इतिहास 9th क्लास में बताया गया होगा। तो 9th क्लास में द्वितीय विश्व युद्ध में ये बताया गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाला देश कौन था, जापान। लेकिन उससे पहले ऐसी घटना घटी थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से हारने वाला देश था फ्रांस। और जब फ्रांस हार गया और फ्रांस का अधिकार था हिंद चीन के क्षेत्रों में, तो हिंद चीन जब फ्रांस हार गया जापान से, तो हिंद चीन के क्षेत्रों में द्वैध शासन स्थापित हुआ। मतलब प्रशासनिक मुखौटा लगाए हुए था फ्रांसीसी और वास्तविक शक्ति जापानियों के हाथ में था। इसीलिए द्वैध शासन का भरपूर फायदा उठाया हो ची मिन्ह और वियतनाम की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्र वियतनाम का राष्ट्राध्यक्ष उससे बनाया गया। ये विस्तार से पढ़ना है। इसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में पर्ल हार्बर, जहां अमेरिकी बेड़ा लगाया था, अमेरिका ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया जापान, और जापान की सैनिक कार्रवाई से थी, अमेरिका की सैनिक कार्रवाई से जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया। तो फिर जापान हार गया द्वितीय विश्व युद्ध में, तो हिंद चीन के क्षेत्रों में अमेरिका का अधिकार होना चाहिए था, लेकिन नहीं, पूंजीवादी देश था, पूंजीपति देशों का नेता था अमेरिका। और वियतनाम में और बाकी क्षेत्रों में साम्यवादी शासन का विस्तार हो रहा था। इसलिए अमेरिका ने लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में हस्तक्षेप की नीति अपनाया और उसके हस्तक्षेप से लाओस में गृह युद्ध हुआ, कंबोडिया में गृह युद्ध हुआ, वियतनाम में गृह युद्ध हुआ। जेनेवा समझौता, हनोई समझौता हुआ। जेनेवा समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। ये अमेरिकी की कुटिल चाल था। इसके बारे में चर्चा करना है। तीनों क्षेत्रों में गृह युद्ध कैसे समाप्त हुआ
वाओदाइया नाम का शासक था, पूंजीपति शासक था वह। तो वो क्यों हट गया? दूसरी नरोत्तम सिहानुक कंबोडिया का राजकुमार था, उसकी चर्चा होगी। अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण से हो ची मिन्ह को बदनाम किया गया था और एक श्वेत पत्र शांति का खतरा नाम से जारी किया था। अंततः वियतनामी डटे रहे। हिंद चीन मतलब वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और वियतनाम के बीच में युद्ध शुरू हुआ। इसके विरुद्ध में एक रसेल नामक दार्शनिक थे, जिन्होंने अदालत लगा करके अमेरिका को दोषी ठहराया, फिर भी नहीं माना। अमेरिका वियतनाम के क्षेत्रों में एक हो ची मिन्ह मार्ग भी था। हो ची मिन्ह मार्ग को अमेरिका ने बर्बाद करने का प्रयास किया सैकड़ों बार, लेकिन वो बर्बाद नहीं हुआ। इसकी चर्चा है। तो हो ची मिन्ह मार्ग क्या, कैसा, किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा करनी है। ये प्रश्न पूछ देता है हमेशा। इसके साथ साथ वियतनामी डटे रहे। वियतनाम के लोग, राष्ट्रवादी लोग, अमेरिका के किसी भी तरह के प्रलोभन में आने वाले नहीं थे। अमेरिका ने उसी बीच में एक हुआ आंदोलन हुआ। ये बौद्धिक राष्ट्रवादी आंदोलन, बौद्धिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसी बीच में माई ली गांव की एक घटना घटी। अमेरिका ने इसे वियतनाम को हर हालत में दबाने के लिए, साम्यवादी शासन को दबाने के लिए प्रयास किया। उसने एजेंट ऑरेंज, रासायनिक हथियार जैसे हथियार का प्रयोग किया। तो ये एक माइली गांव की घटना घटी। माइली गांव के बारे में चर्चा करनी है। अंततः वियतनाम को छोड़कर के अमेरिका को जाना पड़ा, चूँकि वियतनामी डटे रहे। उसने एक 11 सूत्री पहले रखा, 5 सूत्री फिर प्रस्ताव रखा। किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए वियतनामवासी तैयार नहीं थे। तब अंततः अमेरिका जो है बहुत आर्थिक क्षति पूर्ति किया वियतनाम को, और अंततः वियतनाम स्वतंत्र हो गया। हिंद चीन के सारे क्षेत्र स्वतंत्र हो गए। इस पाठ में ये सभी पॉइंट पर चर्चा होगी, लेकिन कुछ चर्चा होगी सेकंड पार्ट, मतलब इसी का सेकंड खंड में, द्वितीय खंड में, और इसी पाठ का एक तृतीय खंड बनेगा। तो तब तक विद्यार्थी इस पॉइंट पर देखेंगे कि हिंद चीन के अंतर्गत लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम में गृह युद्ध हुआ। नरोत्तम सिहानुक, बाओदाई या फिर फान बोई चाउ, जिसने एक पुस्तक लिखा द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, जिसने एक क्रांतिकारी संगठन गठन किया। इसी तरह से हो ची मिन्ह भी एक क्रांतिकारी दल का गठन किया, जो पूर्ण रूप से उग्र विचारों पर चलने वाली थी। तो इस पाठ में विद्यार्थी एक एक करके देखेंगे, और इसी पाठ के दूसरा भाग में हम इसका विस्तार करेंगे। तब तक विद्यार्थी देखेंगे।